हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और हम सुबह से ही जल्दी जल्दी काम पर लगे हुए थे क्योंकि हमें कहीं जाना था। तो अभी सारा काम हो गया है, घर का जितना भी काम होता है ना वो सारा मैंने ख़त्म कर दिया है और अनुष्का भी नहा ली है और मैं भी नहा करके आ गई हूँ। और जो भी कपड़े थे ना वो मैंने मशीन में लगा दिए हैं क्योंकि ना ये है कि मशीन में लगा देंगे, एक दो बार चाबी भर देंगे, फिर आ करके भर लेंगे तो फिर उससे क्या है कपड़े धुल जाएंगे। तो मैं नहा ली हूँ, अनुष्का नहा ली है और इसके पापा जी अभी नहाने के लिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर बाल वगैरह कंघी कर रही थी। अनुष्का के बाल कंघी हो गए थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बिंदी वगैरह लगा लेते हैं और बाल कंघी कर लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अच्छा नहीं लगता है कहीं बाहर जाओ तो ऐसे ही तो गंदा सा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर। और वैसे ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर हम जा रहे थे कि वहाँ पर बहुत सारा ढेर सारा मेकअप करके जाना है, नहीं। बस ये था जो ज़रूरी है ना, जो ज़रूरी है बिंदी वगैरह बस वो ही लगानी है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो अभी मैंने लगा ली है और बाल कंघी कर रही हूँ मैं। तो हम जा रहे हैं आज डॉक्टर के यहाँ पर क्योंकि ना अनुष्का की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। तो ना फिर लगता है कि ना बच्चा बीमार हो रहा है तो उसको दिखा करके लाए ना। उस बच्चे के साथ ना बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एक बार अपने साथ हो जाए लेकिन बच्चे के साथ ना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और हर माँ बाप ऐसा ही करते हैं, बच्चे के साथ बिल्कुल लापरवाही नहीं करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बाल कंघी करने लगी हूँ क्योंकि ना बाल ऐसे खुले करके जाओ ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे घटा हो रही है ना, और लेकिन गर्मी बहुत हो रही है घटा के साथ भी। तो फटाफट से चोटी करती हूँ और चोटी करने के बाद फिर ना सोच रही हूँ कि कंगन वगैरह पहन लूँ क्योंकि ना ये कंगन जो मैं पहन रही हूँ डेली में ये थोड़े अजीब से हो रहे हैं, हो ही जाते हैं काम वगैरह में। तो मैंने कहा इनको उतार के रख देती हूँ और दूसरे वाले कंगन डाले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर देख रही थी तो यहाँ पर मैंने देखा, मैंने कहा कोई कंगन हो तो मैं यहाँ से डालूँ, लेकिन यहाँ पर कोई कंगन नहीं थे, यहाँ पर चूड़ियाँ ही थी। तो मैंने सोचा चलो फिर अंदर से निकालते हैं डब्बे में से। तो इसमें रखे हुए थे और जो ज़्यादा मेरे पहने हुए कंगन हैं, ज़्यादातर पहनती हूँ, उनको ही निकालूंगी और एक एक कंगन डाल लूँगी। गर्मी में ना वैसे भी बिल्कुल मन नहीं करता है कि कुछ डालें या कुछ करें। और फिर कहीं जगह ऐसी हो कि भाई वहाँ पर फंक्शन है या कुछ शादी वगैरह तो ना फिर तो पहन लो, लेकिन जब जा ही डॉक्टर के रहे तो वहाँ पे क्या करना है ना। बस ये है कि वो थोड़े अजीब से हो रहे थे इसलिए मैंने उनको उतार दिया था। अभी तो मैंने एक एक कंगन यहाँ पर डाल लिए हैं और उनको रख दिया अंदर। और ये ले लिया है मैंने बैग में ना थोड़ा सा सामान रखना है, जैसे कि अपने पर्स, मोबाइल है ना, और पानी की बोतल, एक गिलास ही, बस ये सब में मुझे डालना है क्योंकि ना मुझसे ना बिल्कुल भी बिना गिलास के ना पानी नहीं पिया जाता, चाहे कुछ भी हो। मुझे अच्छा ही नहीं लगता, ना ही मुझे पता पड़ता कि मैंने पानी पी लिया, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें इसमें रख ली हैं। वैसे पानी मिल जाता है लेकिन यह है कि अपने घर से लेके चलो तो सही रहता है। और अभी अनुष्का के पापा जी भी यहाँ पर कुछ पानी वगैरह पी रहे थे तो वो भी आए थे। अभी यहाँ पर मैं गेट बंद करने लगी हूँ, बस गेट बंद करते हैं, लॉक लगाते हैं और फिर चलते हैं डॉक्टर के यहाँ पर। ले बैग ले लो।
अभी हमने अनुष्का को डॉक्टर के दिखा दिया है और अभी यहाँ पर हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अनुष्का को बहुत ही अजीब सा लग रहा था, कह रही थी अनुष्का मम्मा इतनी देर लगती है डॉक्टर के यहाँ पर। मैंने कहा बेटा यहाँ पर ऐसे ही देर लगती है, इतनी आसानी से नंबर नहीं आता है बाबू। तो हम ये दोनों यहाँ पर बैठ कर बातें कर रहे थे अभी, और अभी इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर के यहाँ से हमारी रिपोर्ट वगैरह आ जाए तो फिर हम अपना दवाई वगैरह लें और चले जाएँ। तो बस उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट आने में तो इतना ही टाइम लगेगा जितना कि लगता है। ऐसा तो है नहीं कि हम जल्दी से ले लें और चले जाएँ, नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर के यहाँ पर जाकर तो टाइम देना ही पड़ता है, ये अपनी ऐसी नहीं है। और भी मरीज़ रहते हैं, और भी पेशेंट रहते हैं, तो सबको देखना पड़ता है। डॉक्टर के लिए सब बराबर हैं, है ना, और सबको जल्दी ही रहती है। ऐसा तो है नहीं कि बस हमें ही जल्दी है। तो इसलिए हम यहाँ पर बैठे थे, बातें कर रहे थे आपस में, अपना टाइम पास कर रहे थे। मैंने कहा चलो भैया अपना आपस में बातें करते रहते हैं, टाइम पास कर लेंगे ऐसे ही। और बस यही सब था कि बस जैसे ही रिपोर्ट वगैरह आए और दवाई लें और चलें। अनुष्का के पापा जी तो बार बार पूछ रहे थे कि अभी कितना टाइम लगेगा, अभी कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा जब जितना लगना है उतना ही लगेगा, आप चाहे कितना ही वो कोशिश कर लो, जब नंबर आएगा तभी नंबर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो अभी हम बाहर आ गए थे, तो हमने सोचा कि चलो फिर कुछ खा लेते हैं। अनुष्का को भूख लगी हुई थी क्योंकि ये खाली पेट आई थी, तो इसे भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो मैंने कहा चलो इसको कुछ खिला देते हैं। तो यहाँ पर हम गन्ने का जूस पीने लगे हैं। तो बहुत दिनों से पिया भी नहीं था, मन था, और ये बिल्कुल डॉक्टर के सामने ही था, ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ा। तो हमने सोचा कि चलो पी लेते हैं। अनुष्का से पिया नहीं गया, अनुष्का ने मुझे दे दिया। मैंने कहा क्यों बाबू पी लो, तो कह रही थी नहीं मम्मा मुझसे नहीं पिया जा रहा है इतना। मैंने कहा चलो, या तो इसे टेस्ट ही नहीं लगा होगा या जो भी, वरना कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। तो मैंने पी लिया था इसका। तो इधर आ गया है गर्मा गर्म समोसा, क्योंकि ना भूख इतनी तेज़ थी। हम डॉक्टर के यहाँ से आ गए थे दवाई वगैरह लेकर के सब कुछ, तो फिर भूख लगी हुई थी। तो हमारा मन था कि हम छोले कुलचे खाएं, लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि बिल्कुल हमसे रुका ही नहीं गया। मैंने कहा चलो चलते हैं, यहाँ पर क्या खड़े रहना। तो फिर हम चले आए थे, और आगे आकर अनुष्का के पापा जी ने बोला कि चलो आपको समोसे वगैरह खिलाता हूँ, तो जो भी कुछ खाना हो आपको। तो हमने यहाँ पर समोसा ले लिया है, गर्मा गर्म समोसा, है ना। तो मैंने कहा चलो खाते हैं, थोड़ा पेट सा भर जाएगा इसलिए। तो अभी यहाँ पर अनुष्का के लिए मंगवाया था हमने बर्गर, क्योंकि इसको समोसा नहीं खाना था, बर्गर खाना था। तो इसके पापा जी बोले कि चलो इसको बर्गर मंगा देते हैं। तो यहाँ पर अनुष्का का बर्गर आ गया है, और इसका ना हमारे बाद आया था, तब तक हमने समोसे वगैरह खा लिए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, और इसके पापा जी ना इसको इसे मतलब खाया नहीं जा रहा था। इसके पापा जी बार बार इसको बता रहे थे कि बेटा ऐसे खाओ, है ना। तो वही सब चल रहा था, बाप बेटी का प्यार चल रहा था यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, जो कि अनुष्का के पापा जी अनुष्का से करते भी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अनुष्का से। और वो उसको बता रहे थे कि बाबू ऐसे खाओ, और इससे ना बार बार नीचे गिरा जा रहा था। होता है बच्चे से नहीं संभल पाता है ना, तो इसलिए। और अभी यहाँ पर लस्सी आ गई है, ठंडी ठंडी लस्सी बन करके आ गई है। तो अनुष्का के पापा जी पीने लगे हैं, और ये मेरी रखी हुई है, उधर अनुष्का की रखी हुई है। अनुष्का ने बर्गर खा लिया है, जो कि इसका बर्गर इसने जो खाया है, इसके पापा जी ने इसकी बहुत हेल्प कराई है। इसने पैंट वगैरह सारी सान ली थी, और इसके पापा जी ने फिर हैंकी से सारी ही पूछी, क्योंकि इससे हो गया था, गिर जाता है बच्चे से, तो वही चल रहा था यहाँ पर। अभी लस्सी बनकर तैयार है, आप सब भी आइए पिए लस्सी, और बताइए फिर ठंडी ठंडी लस्सी गर्मियों की।
अभी हम आ गए हैं, अनुष्का को दिखाने के लिए गए थे, तो अभी हम घर आ गए हैं। और बालों का क्या घोंसला बन रहा है, बाइक पे ना बाल उड़ उड़ के बिल्कुल घोंसला बन गया है। और दुपट्टे को ना ऐसे आगे पीछे करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी ना बहुत ज़्यादा अजीब से होगा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हमारे जाने के बाद ना बारिश भी आई है, अभी देखा है ना, पानी हो रहा है चारों तरफ। तो बारिश भी आई है, ज़्यादा तो नहीं आई है शायद, पर आई है बारिश, ठीक ठाक आ गई है। और टाइम हुआ है 2:30 बज गया है, 2:30 हो रहे हैं, 2:30 बज गया है। और अनुष्का यहाँ पर लेटी हुई है, ये देखिए अनुष्का यहाँ पर लेटी हुई है। उधर बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, बिल्कुल उधर प्रेस रखी हुई है। जैसे कि हम गए थे तो एक साइट वगैरह पर अनुष्का के पापा जी की साइट पर की थी, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें ना बस जल्दबाजी में गए थे। क्योंकि ना डॉक्टर के यहाँ अगर जल्दी चले जाओ तो जल्दी नंबर आ जाता है, वरना ना फिर इतनी आसानी से नंबर भी नहीं आता है। तो इसलिए अभी ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, किसी भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मन हो रहा है कि हम थोड़ी देर लेटें, आराम करें। कपड़े चेंज करने का भी मन नहीं हो रहा है। अनुष्का भी ऐसे ही लेटी हुई है, ये बोल रही है कि मम्मा मेरे कपड़े दे दो तो मैं चेंज कर लूँ। अभी मैं इसके कपड़े दूँगी। और प्यास इतनी तेज़ लग रही है, एक बार हम पानी पी चुके हैं और अनुष्का के पापा जी ना पानी वगैरह पी करके वो तो चले गए, बोतल खाली हो गई। और एक बोतल लेकर के आती हूँ, क्योंकि अभी ना बहुत तेज़ प्यास लग रही है, बहुत ही तेज़। और भी सामान वगैरह जो भी हम कुछ लेके आए हैं वो सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो मन नहीं है कि हम इसको रख दें, बाद में रखेंगे। अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, है ना। अपना काम है खुद ही करना है, तो आराम करके करेंगे, कहाँ की जल्दबाजी है। पानी ले लिया है मैंने, पानी पीते हैं पहले, आराम करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बाबू लो पानी बोल रहे थे ना, आपके कपड़े भी लेकर के आऊँ चेंज करने। उसका कपड़े चेंज करने ना, उसको अजीब सा लग रहा है, क्योंकि घर में ना लोअर टी शर्ट ही पहनती है, इस वजह से उसको बहुत अजीब सा लग रहा है। तो पहले उसके कपड़े दे रही हूँ। वो बोल रही है कि मुझे अजीब सा लग रहा है मम्मा, मुझे कपड़े ला करके दे दो। तो उसको टी शर्ट और लोअर, ये दोनों चीज़ें दे दूँगी। तो चलिए आपसे ना मैं फिर थोड़ी देर बाद में बात करूँगी। लाइट बंद कर देती हूँ, मैंने लाइट जलाई थी तो लाइट बंद कर देती हूँ। और फिर से धूप भी निकल आई है। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ वॉशरूम में। जो कपड़े मैं सुखाने के लिए मशीन में डाल गई थी वो वाले कपड़े मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। और कुछ कपड़े मैं पहले ही धो करके सुखा करके निकाल के रख गई थी, तो अभी बहुत सारे कपड़े हो गए थे ना, इस वजह से। तो अभी मैं उनको भी निकाल रही हूँ। और अब पहले मैं नहा करके गई थी और कपड़े वगैरह धो करके गई थी। फिर मैंने पशुओं का काम भी किया था, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि रुका ही नहीं जा रहा था बगैर नहाए। और फिर मैं पशुओं का काम करने गई। पशुओं का काम करने इसलिए गई थी, कपड़े मैंने कहा बाद में सुखा लूँगी, क्योंकि लाइट चली जाएगी, लाइट का बहुत ज़्यादा वो रहता है। मैंने कहा अब ये कपड़े धुल गए हैं और मशीन में सूख भी गए हैं, बस मुझे बाहर डालने हैं, तो इनको तो मैं बाद में भी डाल लूँगी। और जो लाइट का काम है उसको ख़त्म करते हैं। तो मैं पहले पशुओं को पानी पिला करके, नहला करके, साफ़ सफाई करके उधर से आ गई हूँ। और आ करके फिर मैं यहाँ पर कपड़े सुखाने लगी हूँ। और ना बाज़ार से आ करके, मतलब डॉक्टर के यहाँ से आ करके मैं ना बस 2 मिनट के लिए बैठी होंगी, पानी वगैरह पिया होगा और उसके तुरंत बाद से ही मैं काम पर लगी हुई हूँ। क्योंकि ये था कि अगर मैं अब लेट गई ना तो फिर मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि लाइट चली जाएगी ना, फिर इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बाद में लेट लेंगे, लाइट चली जाएगी तब भी लेट लेंगे,
पंखा चला लेंगे इन्वर्टर से। लेकिन ना ये है कि ये काम नहीं होंगे बाद में, तो मैंने कहा चलो फिर इन कामों को करते हैं पहले, और लेटना बैठना तो बाद में भी चलता रहेगा। बस ये यही सब है। और कपड़े भी इतने ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि ना पहले कपड़े भी थे जो हम उतार के गए थे, और फिर आए डॉक्टर के यहाँ से, फिर हमने कपड़े जो उतारे थे वो सभी ने उतारे थे, है ना, तो वो वाले कपड़े तो डबल डबल कपड़े हो गए थे, इसी वजह से कपड़े ज़्यादा हो गए थे। और एक दो कमीज ऐसी भी थी अनुष्का के पापा जी की शर्ट, जो कि मुझे धोनी थी, तो मैंने कहा चलो फिर उनको भी ले लेते हैं, उनको ही क्या छोड़ना है, जब कपड़े धुल ही रहे हैं तो उनको भी धो देते हैं। और जब मैं किसी काम करती हूँ ना, मुझे रहता है कि अगर कुछ और भी होता है उसको साथ के साथ ही ख़त्म कर लेते हैं ना, बस यही रहता है। तो अभी यहाँ पर कपड़े मैं अच्छे से झाड़ करके सुखा रही हूँ, और इधर की साइड ना नीचे वाली सारी लाइन भर चुकी है। सारे कपड़े धुल करके मैंने सुखा दिए हैं, आप देख सकते हो सारे ही कपड़े धुल गए हैं। और इधर की जो दो हमने रस्सी बांधी हुई है ना, इधर की दोनों रस्सी भर गई हैं, ऊपर भी और नीचे भी दोनों रस्सियाँ आराम से भर गई हैं एकदम बढ़िया तरह से। और इधर की रस्सियाँ रह गई हैं अभी खाली, तो सारे कपड़े ही धुल करके मैंने सुखा दिए हैं। और इधर कपड़े रखे हुए हैं, जो कि अभी कपड़ों की तह होनी है, मुझे तह करनी है। ये कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, तो अभी इन कपड़ों को तह करूँगी। ये भी अभी ऐसे ही रखे होंगे, क्योंकि सुबह मैं इनको उतार करके रख गई थी, क्योंकि पीछे ना बारिश आ गई थी, तो सही रहा। वैसे जाल पे भीगते नहीं हैं, अगर बारिश वैसी आए ना, हवा वाली इधर उधर होती है तो ही भीगते हैं, वरना भीगते नहीं। फिर भी ना पर्दे वगैरह सब कुछ भीग गए थे, सही रहा मैं इनको उतार के रख गई। तो अभी इनको मैं तह करूँगी। और इधर देखते हैं, जो हम सामान लेकर के आए थे वो रखा हुआ है। इधर लेकर के आए थे हम आम, ये देखिए आम लेकर के आए थे, और भैया बोल रहे थे जिनसे हमने आम लिए थे कि बहुत मीठे आम हैं, और हम 5 किलो आम लेकर के आए थे। 2 आम इनमें से निकाल लिए हैं, जो कि अनुष्का के लिए मैंने फ्रिज में रख दिए थे ठंडे करने के लिए, और उसने खा भी लिए हैं। और बोल रही थी कि मम्मा बहुत ही मीठे आम हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये वाले आम जो होते हैं ना, ये मीठे भी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे निकलते हैं। तो बोल रही थी अनुष्का बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उसने खाकर इधर छिलके भी रख दिए हैं। और इधर मैं इसमें लेकर के आई थी सब्जी, तो अभी ना इनको भी खिला करके रखूँगी, सब्जी वगैरह सबको। और आम को डालूँगी पानी में, जो भी आम है ना इन सबको मैं पानी में डाल दूँगी। पहले सब्जी को निकालती हूँ। तो इसमें से मैंने सब्जी निकाल ली है, ये सारी सब्जी है। और ये पानी की बोतल है जो हम ले गए थे, और एक गिलास ले गई थी मैं, छोटी सी गिलासिया है ना, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी पानी ना उससे नहीं पिया जाता बोतल से, इसलिए मैं ले गई थी पहले ही साथ में। तो इनको ना साफ़ करूँगी, मांजूँगी, साफ़ करूँगी, तब फिर मैं इनको भर के रखूँगी इसको बोतल को। और अभी ना इसमें से पहले सब्जी खिलाती हूँ। तो इसमें है एकदम ताज़ा ताज़ा बढ़िया सब्जी, देखिए लौकी कितनी ताज़ा है ना, कितनी ताज़ा लौकी है। और इसमें है ये अदरक, और ये है सीताफल, एक छोटा सा लेकर के आ गई थी मैं, इतना ही काफ़ी रहेगा, और ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। और एक है ये छोटा सा गोभी का फूल, जो हमारी फैमिली के हिसाब से काफ़ी है, ये देखिए। और इसमें लेकर के आई हूँ मैं तोरई, इसमें तोरई और अदरक, अभी इसमें और भी रह गई है। इसमें है तोरई, एकदम ताज़ा ताज़ा बढ़िया तोरई। और ये है अरबी, इसमें अरबी है, जो कि अनुष्का के पापा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये है अरबी, ये देखिए। और इसमें है नींबू, ये नींबू भी लेकर के आए हैं हम। और ये है हरी मिर्च, ये हरी मिर्च है। तो ये सब सब्जी है, ये देखिए। और इधर मैंने आम आपको दिखाई ही दिए हैं, तो आम मैंने आपको दिखाई ही दिए थे। अब इनको खिलाती हूँ, आम को पानी में डालती हूँ।
अभी मैंने ना सारी सब्जियां, जो भी सब्जी हम लेकर के आए थे, सारी ही सब्जी मैंने ना धो दी हैं और उसमें रखी हैं सिंक में, अभी टोकरे में रखी हुई हैं। और जो अरवी हैं अभी वो मैंने नहीं धोई हैं, क्योंकि उनको क्या है ना, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो उनको मैं उधर धो करके लाऊंगी, वॉशरूम की तरफ, बाहर टंकी जो है वॉशरूम के आगे वहाँ पर धो करके लाऊंगी, क्योंकि ना मिट्टी बहुत ज़्यादा है, फिर इसमें मिट्टी जाएगी, नाली में बंद होने का डर रहता है, इसलिए मैंने वो नहीं धोई हैं। आम सारे मैंने पानी में डाल करके रख दिए हैं, और जो भी बर्तन रखे हुए थे सुबह वाले में साफ करके गई थी, वो सारे मैंने जाल में लगा दिए हैं। तो ये सारा काम मेरा हो गया है। अभी ना मैं चाय बनाऊंगी, अब चाय पीऊँगी, क्योंकि जब थक जाते हैं ना, जब सारा काम करके थक जाते हैं और फिर आराम करने का मन करता है, तब एक ही चीज़ याद आती है, वो है चाय, है ना। चाय मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि हमें जो कितनी न जाने बड़ी दवा मिल गई है, जिससे कि हमें पी करके ना आराम मिलेगा, ऐसा अपने मन में हमें लगता है। और जब हम पी लेते हैं ना तो हमें बहुत रिलैक्स भी मिलता है, अच्छा लगता है हमें। तो अभी क्या है कि अभी जो हम अनुष्का को दिखाने के लिए गए थे ना, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि अनुष्का को क्या हुआ था, क्यों हमें हॉस्पिटल लेकर के गए थे, क्यों हमें अचानक से एकदम से अनुष्का को हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ा, एकदम अचानक से लेकर के जाना पड़ा। परेशानी ऐसी ही हो गई थी, बहुत ज़्यादा हम डर गए थे, तो हमें एकदम से लेकर के जाना पड़ा। तो वो क्या हुआ था वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और सब्ज़ी भी मैं लेकर के आ गई हूँ, कम से कम हफ्ते भर की सब्ज़ी लेकर के आई हूँ। तो मेरा भी 1-2 सब्ज़ी को और मन था, तो जब मैंने ली ना सब्ज़ी, मैं भूल गई, जब मैं लेने के लिए गई थी ना तब मुझे याद था, लेकिन जब मैंने सब्ज़ी लेने लगी तो मैं भूल गई, क्योंकि मैंने एक बैंगन देखे थे, एक बैंगन होते हैं गोल और एक लंबे वाले, तो मैं सोच रही थी गोल वाले तो ना मुझे अच्छे नहीं लगते, मैंने कहा इनको लेकर के देखूँ शायद ये अच्छे लगे। तो अभी ना फिर मैं भूल गई लेकर के आई थी, पर चलो कोई नहीं, ये जाते आते रहते हैं अनुष्का के पापा जी, इन पर मंगा लूँगी किसी दिन। तो इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो, अभी ट्रैक्टर आ गया था किसी का, तो मुझे बंद करना पड़ा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिए। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।